उदयपुर नाम का एक छोटे से गांव में रामू और उसकी पत्नी सीता रहते थे। उनका घर भले ही छोटा था, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। कच्ची मिट्टी की दीवारें, छोटा सा आंगन और एक छोटा सा खेत था। यही उनकी छोटी सी दुनिया थी। जीवन में पैसे की कमी जरूर थी, मगर उनके घर में प्यार, अपनापन और खुशियां हमेशा बसी रहती थीं। रामू और सीता का एक बेटा था, जिसका नाम मोहन था। मोहन की शादी कई साल पहले रीना नाम की लड़की से हो चुकी थी। शुरुआत में रीना बहुत अच्छी लगती थी। वो मीठी बातें करती, सबका सम्मान करती और घर के कामों में हाथ भी बटाती थी। रामू और सीता सोचते थे कि उन्हें बहुत अच्छी बहू मिली है। लेकिन समय बीतने के साथ रीना का असली स्वभाव सामने आने लगा। उसे गांव का साधारण जीवन पसंद नहीं था। वह हमेशा शहर की चमक दमक और आराम की बातें करती रहती। उसे लगता था कि उसने गरीब परिवार में शादी करके गलती कर दी है। वो अक्सर मोहन से कहती, तुम्हारे दोस्तों को देखो, शहर में बड़े घरों में रहते हैं और एक हम हैं, इस छोटे से घर में जिंदगी काट रहे हैं। मोहन शुरू में उसकी बातों को हंसी में टाल देता था। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन रीना धीरे धीरे हर छोटी बात पर शिकायत करने लगी। एक दिन सीता ने प्यार से रीना से कहा, बहू, आज तेरी पसंद की खीर बनाई है। रीना ने मुंह बना लिया और बोली, हर दिन यही साधारण खाना, मुझे अब ये सब अच्छा नहीं लगता। सीता चुप हो गई। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे रीना का व्यवहार और खराब होने लगा। वो सास ससुर से ऊंची आवाज में बात करने लगी। कभी घर की गरीबी का मजाक उड़ाती, तो कभी खाने और कपड़ों को लेकर ताने देती। रामू और सीता सब कुछ चुपचाप सहते रहे, क्योंकि वे अपने बेटे का घर टूटते नहीं देखना चाहते थे। रीना का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। उसे अच्छे गहने, महंगे कपड़े और आराम की जिंदगी चाहिए थी। वो चाहती थी कि मोहन अपने माता पिता से अलग होकर शहर चला जाए। एक रात उसने मोहन से कहा, तुम्हारे माता पिता हमारे ऊपर बोझ है। जब तक ये हमारे साथ रहेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मोहन ये सुनकर परेशान हो गया। उसने कहा, ऐसा मत कहो रीना, उन्होंने मुझे पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन रीना रोज उसके कान भरती रही। धीरे धीरे मोहन भी बदलने लगा। अब वो पहले की तरह माता पिता के साथ बैठकर बातें नहीं करता था। एक दिन रीना ने गुस्से में साफ कह दिया, या तो मैं इस घर में रहूंगी या फिर तुम्हारे माता पिता। ये बात सुनकर रामू और सीता का दिल टूट गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनका अपना बेटा ऐसी स्थिति में खड़ा होगा। उस रात रामू बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने सीता से कहा, अगर हमारे कारण बेटे की जिंदगी में परेशानी आ रही है, तो हमें चले जाना चाहिए। अगली सुबह दोनों चुपचाप घर छोड़कर गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने चले गए। जाते समय सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने बेटे को कुछ नहीं कहा। मोहन अंदर से दुखी था, लेकिन रीना की बातों में आकर वो चुप रहा। अब रीना को लगा कि पूरा घर उसका हो गया है। वो खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनकी जिंदगी में मुश्किलें शुरू हो गईं। उस साल गांव में भयंकर तूफान आया। खेतों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। मोहन खेती ठीक से संभाल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे घर की आमदनी बंद हो गई। घर में खाने तक की कमी होने लगी। रीना परेशान रहने लगी। जिन चीजों के लिए वो हमेशा जिद करती थी, अब वे सब दूर हो। एक दिन उसने गुस्से में कहा, हमारी जिंदगी खराब हो गई। मोहन चुप था, लेकिन अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी थी। उसे याद आने लगा कि जब उसके माता पिता घर में थे, तब घर में बरकत और शांति थी। उधर रामू और सीता अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते हुए भी खुश थे। वे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते और बचा हुआ खाना जरूरतमंद लोगों में बांट देते। गांव के लोग उनकी अच्छाई की तारीफ करते नहीं थकते थे।
एक दिन मोहन अपने माता पिता को देखने झोपड़ी तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि गरीबी में भी उनके चेहरे पर सुकून है। मोहन के आंखों में आंसू आ गया। वो हाथ जोड़कर अपने माता पिता से कहा, माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। सीता ने प्यार से कहा, बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते। रामू ने भी मुस्कुराकर कहा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसे सुधार लेना सबसे बड़ी बात है। मोहन अपने माता पिता को वापस घर ले आया। उधर रीना घर में अकेली बैठी सोच रही थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसे समझ आ चुका था कि लालच ने उसकी खुशियां छीन ली। जब रामू और सीता घर लौटे तो रीना रोते हुए उनके सामने आ गई। वो हाथ जोड़कर बोली, माँ जी, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके प्यार और त्याग की कदर नहीं की। सीता ने मुस्कुराकर कहा, अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो सब ठीक हो सकता है। उस दिन के बाद रीना पूरी तरह बदल गई। अब वो सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, सास ससुर का सम्मान करती और मोहन के साथ मेहनत से खेती में हाथ बटाती। धीरे धीरे परिवार की हालत सुधरने लगी। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। समय के साथ उनका घर फिर से हंसी और खुशियों से भर गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन प्यार, सम्मान और परिवार का साथ ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है।